स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त और हम बात कर रहे हैं आज खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर, जो वज्र प्रहार किया गया है पाकिस्तान के आतंकियों पर, लेकिन इसे मातृशक्ति के नाम किया गया है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों से पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत की सेना ने अपने प्रचंड शक्ति और कौशल का परिचय देते हुए आतंकवादियों के 9 ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। रात में करीब 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक सिर्फ 25 मिनट सेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में आतंकी हमले का बदला चुकता कर दिया गया है। इस ऑपरेशन की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने, साथ में थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बल्कि ऑपरेशन के पुख्ता सबूत भी दुनिया के सामने रख दिए, तस्वीरों के जरिए, वीडियो के जरिए। आतंक के खिलाफ कार्रवाई में सक्रिय भूमिका निभाने वाली सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी यह संदेश देने के लिए काफी है कि नारी शक्ति हर मोर्चे पर लोहा लेने के लिए आगे है। अपने संप्रभुता की रक्षा करना भारत का दायित्व है। जाहिर है कि बिना किसी उकसावे के आतंकी और उनके आकाओं पर ऑपरेशन सिंदूर एक जबरदस्त चोट है। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सक्रिय आतंकी कैंपों पर हमला करके कई प्रमुख आतंकी कमांडर सहित यह रिपोर्ट है कि 100 से भी ज्यादा दहशतगर्दों को, आतंकियों को मार गिराया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन पर पूरी नजर बनाए हुए थे। आज पीएम ने कैबिनेट की बैठक में इस ऑपरेशन की जानकारी कैबिनेट मीटिंग में दी। पीएम मोदी ने भारतीय सेना के पराक्रम की सराहना की, साथ ही इसकी जानकारी उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी दी। और सरकार ने कल 11 बजे सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। भारत का स्पष्ट मानना है कि यह कार्रवाई सिर्फ आतंकी संगठनों के खिलाफ थी। पाकिस्तान के लिए यह चौंकाने वाली घटना है। खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कि हमारे यहां कुछ आतंकी संगठन हैं। अब पाकिस्तान भारत के साथ तनाव खत्म करने की बात कर रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान केवल तभी जवाब देगा अगर जब उस पर भारत हमला करेगा। अगर भारत नरम रुख अपनाता है तो हम निश्चित रूप से तनाव खत्म करेंगे। तो भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि पहलगाम हमले का तरीका जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश में दंगे भड़काने, पर्यटन को तबाह करने के लिए किया गया था। पाकिस्तान आतंकियों के पनाहगार के रूप में जाना जाता है, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को लगातार गुमराह किया है। आतंकियों को न्याय के कटघरे में लाना भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी और भारत ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को समाप्त करने के लिए था। यह एक नपी तुली कार्रवाई थी। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी पहलगाम हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने पर जोर दिया था। तो जाहिर है कि भारत ने आतंकवाद से पीड़ित उन सैकड़ों माताओं और बहनों के आंसू का बदला ले लिया है जिन परिवारों को आतंकवादियों ने जख्म दिया था। आज उसका दर्द आज को ख्यात आतंकी मसूद अजहर भी जान चुका है, क्योंकि उसके परिवार के कई लोग मारे गए। तो कर्नल सोफिया कुरैशी, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिनकी आज उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए इस जवाबी हमले के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, जो कि पीओजेके के लाइन ऑफ कंट्रोल से 30 किलोमीटर दूर है। यह एक लश्कर ए तौयबा का ट्रेनिंग सेंटर था। 20 अक्टूबर 2024 सोनमर्ग, 24 अक्टूबर 24 गुलमर्ग, 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, इन हमलों के आतंकियों ने यहीं से प्रशिक्षण लिया था। सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, यह एक जैश ए मोहम्मद का स्टेजिंग एरिया है। यह हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल ट्रेनिंग का केंद्र भी था। गुलपुर कैंप कोटली, यह एलओसी से 30 किलोमीटर दूर था। लश्कर ए तौयबा का बेस था जो रजौरी, पुंछ में सक्रिय था। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में और 9 जून 2024 को तीर्थ यात्रियों के बस हमले में यहीं से आतंकी को ट्रेन किया गया था। बरनाला कैंप भिंबर, यह एलओसी से 9 किलोमीटर दूर है। यहां पर हथियार, हैंडलिंग, आईईडी व जंगल सर्वाइवल का प्रशिक्षण केंद्र था।
अब्बास कैंप कोटली, यह एलओसी से 13 किलोमीटर दूर है। लश्कर तौयबा का फिदाइन यहां तैयार होता था। इसकी कैपेसिटी 15 टेररिस्ट को ट्रेन करने की थी। तो ये आपने सोफिया कुरैशी को सुना। अब विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी को सुनिए। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई एक नपी तुली कार्रवाई की गई थी। A niche technology weapons with careful selection of warheads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact in each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों ने इस जवाबी कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मुझे बहुत गर्व है मोदी साहब पे कि ऐसा जो तात्कालिक वो एक्शन लिया है उसे मुझे बहुत गर्व है। और देश नहीं, ये मोदी साहब ये कहता है मेरा घर है। मुझे सेना पे गर्व है। मोदी जी ने रात को 2 बजे पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी, उसमें आतंकी सेंटरों को नाश किया है, उस पर हमला किया है। हमें मोदी साहब पे गर्व है। जो उसने बोली की थी वो उसकी बोली पूरी हुई। हमें खूब भारतीय सेना और सब पे गर्व है। मुझे मेरी गवर्नमेंट पे पूरा भरोसा था। जैसे आज पता चला कि मोदी जी ने आतंकवादियों को चुन के उसके ठिकानों पे जाके उसको मारा है, ये सुनकर मुझे मेरे पति की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। साथ साथ में उसके साथ जो भी 25 भाइयों की और जान गई है, सबकी आत्मा को शांति मिलेगी। सरकार ने कितनी दुरुस्तता के साथ सही ठिकानों पर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए उस पर कड़ा प्रहार किया है, और भविष्य में कभी ऐसा ना हो, इसलिए उनको ये सबक सिखाया जा रहा है। इनके दुख दर्द को कोई बांट तो नहीं सकता जिनके सिंदूर को इन दरिंदों ने उजाड़ा था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से थोड़ी ठंडक जरूर दिल में मिली होगी। और ऑपरेशन सिंदूर में जो महिला शक्ति के जरिए पैगाम दिया गया है, ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इसी पर चर्चा करने